जय हो भोलेनाथ बाबा की। हे भोले बाबा, जो आपकी यह वीडियो देख रहा है उसके सारे कष्ट पीड़ा दूर करना। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वह ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मांस होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्ति सच्चे भाव से, सच्चे मां से, मैं यह पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य पूरी करती हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी कासन को समाप्त कर देंगे। शिवा पुराण में ऐसा बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लौट में दिन भर के और उसमें थोड़ा गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान शिवा धरती पर आकर अपने हर भक्ति के घर में वास करते हैं। यदि आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच ही भक्ति के ही भूखे हैं। वे आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से यदि आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिवा को अपना पिता सच्चे हृदय से और मां गौरी को माता मां के लिए आपकी हर एक मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि दोस्तों, शिवा जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिवा दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय भगवान शिवा के लिए एक लाइक तो को मिलता है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी यह बात जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जिस तरह महत्वपूर्ण रखना है, उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगल गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रश्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगल गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना राहत है, पति की उन्नति तरक्की उनकी आयु होती है, संतान सुख की भी प्रताप होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले श्रवण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। वो भी पूरे सावन मास आप करें। आप कोई व्रत करें या फिर ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को। यदि सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी यदि आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहागिन दोस्तों, आप हमेशा सुहागिन रहती हैं। और दोस्तों, बता दें कि यदि पति के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता को एक लाल पुर अर्पित करें। रोजाना गुलहड़ का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लल चांदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर आप अपनी मांग में भी जरूर सभी के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं, दूसरा कार्य सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह सावन मास में हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हर इस समय दिखाई देता है, यानी कि साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरी कपड़े अवश्य पहने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। लाल, पीला, हर गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ प्रिय मित्र माना जाता है।
इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में कलवस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए यह रंग काफी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। यदि आपके पास में अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं, लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान किसी भी प्रकार से, यदि मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें, और फिर उसके बाद उसे सावन के महीने में पूर्व मांस कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, चौथ कार्य, सावन के महीने में बोलकर के भी किसी भी सुहागिन महिला को कल रंग के कपड़े नहीं पहने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहना है और पहने भी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सावन के मास में आप कल रंग के कपड़े नहीं पहने तो बेहतर है अन्य किसी रंग के कपड़े पहने। लेकिन कल रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना ले। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, उनकी मांग हमेशा भारी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखती चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं कि जो आपके स्वाहा लाल सिंदूर अवश्य लगे। यदि आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वे जरूर लगे। सावन मास में आप अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत चिपकारी माना जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ता है, सुख समृद्धि की प्रताप होती है और घर में गृह क्लेश नहीं होता है। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौके पर। लेकिन अगर पूरा मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे कि हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वेस्टर्न के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहना है तो कल रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में भी बिछिया पायल आपको सावन मास में अवश्य पहनी चाहिए। दोस्तों, आई है पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाजों से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, माता पार्वती भी प्रसन्न होती है, स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में सावन मास को आपको जरूर करना चाहिए। आपका ऐसा करने से धन धनी की कमी नहीं होती, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल अवश्य से पहनकर रखें। दोस्तों, सत्व कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने आपको बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके स्वाहा की सामग्री खरीदे, और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बेट, पड़ोसियों को बेट, तथा आप अपने परिवार में बैठे अन्य लोगों में बेट, जैसे कि दोस्तों से दूर बिंदिया, हरी भारी चूड़ियां, यह पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दे। श्रृंगार आप नया ही खरीदे। और बेट दोस्तों, 8वां सावन के महीने में मेहंदी। दोस्तों, सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगती है। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिलाओं को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है। और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा के आराधना के साथ साथ यदि हम इन कार्य को करते हैं तो इसे माता हम पर प्रसन्न होती हैं, वह आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी ओंटो कार्य सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्य को जरूर करें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों,
आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय भगवान। शिवा के लिए एक लाइक तो बांटा है।